दोस्तों, सांप के बारे में एक कहानी काफी मशहूर है कि अगर सांप संबंध बना रहा हो और इस बीच उसे कोई देख ले तो वो सांप उस इंसान को छोड़ता नहीं। लेकिन ये कहानी जानवरों के लिए है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जानवर तो सिर्फ बदनाम है, असल गुनहगार तो इंसान है। एक खबर सामने आई है उत्तर प्रदेश से जो काफी परेशान करने वाली है और चिंता करने वाली खबर है, चिंतन करने वाली खबर है कि आखिर इस पूरे मामले से हमारा मुल्क, हमारे लोग कैसे निकलेंगे। पूरा मामला उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक खबर सामने आई है जहां एक लड़की जो कि महज 19 साल की है, उसे सौरभ नाम के एक लड़के से प्यार हो जाता है। आपको बता दें उस लड़की का नाम अंजलि पाल है। अंजलि पाल 19 साल की है और 19 साल की उम्र में उसे अपने ही हम उम्र एक लड़के सौरभ से प्यार हो जाता है। वो सौरभ के इश्क में पागल हो जाती है और उससे प्रेम करती है, उससे फोन पे लगातार बातचीत किया करती है अपने घर वालों से छिपाकर। वो इंतजार कर रही होती है कि सौरभ को कब नौकरी मिल जाए, कब वक्त गुजरे, कब सौरभ एक अच्छी जगह नौकरी करने लगे, उसके पास पैसे आने लगे ताकि हम अपने घर वालों से बातचीत कर सके कि मैं किसी लड़के से प्रेम करती हूं, मैं सौरभ नाम के एक लड़के से प्रेम करती हूं, मैं चाहती हूं कि मैं उससे शादी करूं। लेकिन इस इंतजार के बीच में उसे इस चीज का इंतजार नहीं हो पा रहा था कि मैं उससे मुलाकात ना करूं, मैं उससे ना मिलूं, मैं सिर्फ डायरेक्ट अपने घर वालों से बातचीत करूं। उसकी मोहब्बतें काफी उमंग पे थी और बहुत ज्यादा उमंग पे थी। वो चाहती थी कि सौरभ हमेशा उसके पास रहे। और इस बीच एक दिन ऐसा आया जिस दिन इनके माता पिता जो हैं वो घर से बाहर गए कुछ काम से, किसी ऑफिशियल काम से, किसी पारिवारिक काम से बाहर निकले। और जब वो बाहर निकले तो घर पे ये जो लड़की है अंजलि पाल वो अकेली थी और इसकी दो बहनें थी जिसका नाम मैं आपको बता दूं। छोटी छोटी दो बहनें हैं, एक का नाम सुरभि है और एक रोशनी। सुरभि और रोशनी भी घर पे थी लेकिन वो उस वक्त खेलने के लिए बाहर चली गई थी और ये उम्मीद थी कि सुरभि और रोशनी जो है वो बहुत देर के बाद घर लौटेगी क्योंकि वो बाहर खेलने के लिए गई। इस बीच आपको बता दें कि सुरभि और रोशनी जैसे ही बाहर गई, अंजलि ने अपने आशिक को फोन लगाया, सौरभ को, अपने प्रेमी सौरभ को फोन किया और कहा कि सौरभ तुम घर आ जाओ क्योंकि घर पे कोई नहीं है। सौरभ भी बगैर कुछ सोचे समझे सीधे घर पहुंच गया क्योंकि उसे भी अपनी प्रेमिका से मिलने का काफी मन था। दोनों ही घर, जो सौरभ है वो घर आया और घर आने के बाद फिर क्या था, सौरभ और जो अंजलि है वो दोनों एक दूसरे को बेपनाह प्यार करने लगे और प्रेम के इस उमंग पे ये लोग थे कि ये पूरी तरीके से निर्वस्त्र हो चुके थे। दोनों ही अतरंगी हालात में थे, दोनों ही काफी इंटीमेट हो रहे थे, दोनों एक दूसरे से कहा जा सकता है कि चिपके हुए थे। और इस बीच उन्हें इस बात का गुमान भी नहीं था, ये बात उसने सोची भी नहीं थी कि उसकी दो छोटी छोटी बहनें बाहर खेल रही होगी, हो सकता है कि वो अचानक घर पे आ जाए। उसने दरवाजों को उस हिसाब से बंद भी नहीं किया था और इस बीच ये दोनों ही अतरंगी हालात में थी कि अचानक से सुरभि, जो कि महज आपको बता दें 6 साल की है और रोशनी 7 साल की है, वो अचानक गेट को खोलते हुए घर में आती है और घर में जब आती है तो वो देखती है कि उसकी बहन किसी एक लड़के के साथ बिस्तर पर जो है अतरंगी हालात में है। वो उसके जिस्म पे कपड़े नहीं है, उसके जिस्म पे किसी भी तरह के कपड़े नहीं हैं। वो दोनों ही ऐसी हालात में है जिस हालात में उन बच्चियों ने कभी उन्हें नहीं देखा होगा। उसके बाद फिर क्या था, इस सुरभि ने, ये जो लड़की है अंजलि, उसे काफी घबराहट हुई। उसे लगा कि अब ऐसा ना हो कि मेरी जो दोनों बहनें हैं रोशनी और सुरभि, वो ऐसा ना हो कि मेरे माता पिता को ये तमाम बातें बता दे कि हम इस तरह से घर में थे और किसी एक लड़के के साथ थे। अभी वो ये सारी चीजें उसके मन में आ ही रही थी। उसने बहुत कम वक्त में सोचा और उसके बाद अपने आशिक के साथ मिलकर के प्लान बनाया कि क्यों नहीं इन दोनों लड़कियों को चुप करा दिया जाए। और चुप कराने के नाम पर इसने इसके घर में एक फावड़ा रखा हुआ था, ये फावड़ा लेकर के आई और अपने दोनों ही बहनों पर हमला करवा दिया। खुद से भी हमला किया और आपको बता दें इसके बाद उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर दोनों बहनों पर फावड़े से हमला किया और उसका गला काट दिया। क्यों? बस इसलिए कि उसकी बदनामी ना हो, उसके माता पिता को ये बात मालूम ना चले कि उसकी जो बेटी है, 19 साल की जो बेटी है, जिसे उसने घर पे छोड़ के गए थे, उसी अंजलि ने, वो अंजलि जो है घर पे किसी और लड़के के साथ थी और इस बारे में मालूम ना चले इसलिए अंजलि ने अपने 2 छोटी छोटी बहनों का
फावड़े से गला काट दिया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद फिर क्या था? फिर हुआ ये कि पुलिस प्रशासन का तो खेल बाद में हुआ। उसके बाद घर पे जो है ये जो लड़की है अंजलि के माता पिता घर पहुंचे, और घर पहुंचे तो जो तस्वीरें उन्होंने देखी वो विचलित हो गए और उन्हें समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। फिर अंजलि भी रोने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी, और साथ में चीखने चिल्लाने लगी और कहने लगी कि पता नहीं कौन था, किसने मर्डर कर दिया और किसने मार दिया। तीनों लोग अब रो रहे थे, माता पिता और वो लड़की अंजलि, क्योंकि माता पिता को ये बात तो मालूम नहीं थी कि किसने मारा है। उसके बाद पुलिस प्रशासन को फोन किया गया। पुलिस प्रशासन यहाँ पहुंची और पहुंचने के बाद देखा कि किनारे पे एक फावड़ा रखा हुआ है, जो साफ रखा तो हुआ है लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि वो अभी अभी इस्तेमाल किया गया है। जिसके बाद उसने उस फावड़े को फॉरेंसिक टीम को दिया और उसके बाद जांच पड़ताल शुरू हुई और उस लड़की से भी पूछताछ शुरू हुई। देखा गया कि वो लड़की काफी चुप थी, हालांकि उसके चेहरे पे गम तो दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी चुप्पी के पीछे कोई बहुत बड़ी वजह थी। पुलिस प्रशासन को ये बात समझ आने लगी और उसने उससे पूछताछ शुरू किया। डांटा, चिल्लाया, चीखा, तो उसके बाद उस लड़की ने तमाम गुनाह कबूल किया। उसने बताया कि किस तरह से उसने अपने आशिक के साथ मिलकर के अपनी 2 छोटी बच्ची का कत्लेआम किया, छोटी बहनों का कत्लेआम किया, और उसके बाद कत्ल करने के बाद अपने कपड़ों को धुला, जिस कपड़े में खून लगे हुए थे, और उस कपड़ों को साफ करके उसने बाहर जो है वो रख दिया कि वो सूख जाए। हालांकि पुलिस ने उस पर भी गौर फिक्र कर लिया था कि अभी अभी रिसेंटली ये कपड़ा धोया गया है। उसके बाद उसने फावड़े को धोया और फावड़े को धो करके रखा, लेकिन उसके अंदर एक खौफ था, उसके अंदर एक डर था जो सामने आया, और पुलिस प्रशासन ने जब पूछताछ की उसके बाद उसने ये जुर्म कबूल किया। इसके बावजूद उस लड़की अंजलि पाल के पिता ने इस बात को कबूल नहीं किया कि मेरी बच्ची ऐसा कर सकती है। लेकिन बहुत जब बातें सामने आ गई तब उन्हें ये बात मालूम चला कि अपने ही घर की बेटी ने अपनी ही बहन का कत्लेआम कर दिया है। अब आप सोच लीजिए कि किस तरह के हालात हैं। इश्क के नाम पर यह किस तरह का जुर्म किया जा रहा है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। यह किस तरह का प्रेम है जहां पर प्रेम के नाम पर अपनी 2 बहनों का कत्लेआम कर दिया जाता है। यह जिस्म का हवस नहीं तो फिर और क्या है। आपका इसको लेकर के क्या कुछ विचार है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आपको बता दें कि इस लड़की के पिता तो छोड़िए, उनके गांव के रहने वाले एक किसान हैं, वो जनाब भी इस बात को कतई मानने को तैयार नहीं थे कि उनकी बिटिया जो है वो इस तरह का काम, उस घर की बिटिया, जो किसान का नाम जयवीर है, जयवीर को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी ऐसा अपराध कर सकती है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि किस तरह का हाल है। उनका ये कहना था कि मैं ये पचा नहीं पा रहा हूं कि अंजलि अपनी 2 बहनों की हत्या कर दी है। अंजलि का व्यवहार असामान्य था, क्योंकि जैसे ही उसकी बहनों ने उसे देखा, उसने फावड़ा उठाया था और उन पर हमला कर दिया था। इस पूरे मामले के बाद उस लड़की को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके आशिक को भी जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है, और उसके बाद अब पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर के कार्रवाई करने वाली है। अब देखना यह है इस पूरे मामले के बाद क्या कुछ जो है इस पर कार्रवाई होती है और कब तक इस पूरे मामले को लेकर के न्यायिक फैसले सामने आते हैं। बने रहिए हिंदुस्तानी मीडिया के साथ, आगे हम आपको और भी अपडेट देंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।